हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये दृष्टि NTA UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है वहाँ से मैं पर्सन बता रही हूँ। फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी और कुछ मैं ये इम्पोर्टेंट नाम है जो के नाम लिखे हुए वो बताऊँगी। और जो इम्पोर्टेंट ये बुक है ना, कहाँ कहाँ से ये सारे पर्सन आते हैं। और ये क्षेत्रीय संगठन है ना, 6 UGC के 6 क्षेत्रीय संगठन कहाँ कहाँ है भारत के मैप से अनुसार बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हो। और ये पर्सन आए हुए पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से पर्सन आए थे। ये देख सकते हो, ये उच्चतर शिक्षा प्रणाली टॉपिक है। और यहाँ से जो पर्सन आए थे वो देख सकते हो आप। ये पर्सन आया था 2019 में, 2022 में आया हुआ, देखो आप, ये 2022 का पर्सन है। और क्या था ये सब देख सकते हो, मैं क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ अभी आपको, तो वो भी देख लेना। ये पर्सन है। और उसके बाद कौन सा पर्सन आया था, ये भी आया था, देखो UGC का ये राधाकृष्ण आयोग वाला, ये भी आया 2022 में। अगर आप नहीं देखा तो ये देखो लिखा हुआ 2022। उसके बाद कौन सा पर्सन आया था वो भी मैं बता दूं पूरे के पूरे। यहाँ से सारे पर्सन आए हुए हैं, ये सब देख सकते हो। और नई शिक्षा नीति का तो आप याद रखना, 100% एक पर्सन आएगा। और ये पर्सन आया था 2021 में। ये पूरा नाम लिखा हुआ है, क्या क्या डिटेल है, कौन कौन से हैं। और ये भी आया था 2021 में, आप देख सकते हो ये पूरे नाम जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। ये भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और उसके बाद एक पर्सन और आया था, वो बता दूं मैं पूरे के पूरे। और ये पर्सन आया था एक और, ये देख सकते हो, ये पर्सन आया था 2019 में। ये 2019 में पर्सन आया था, ये देख सकते हो। यानी कि पर्सन घुमा फिरा के वहीं से आते हैं। ये आया था 2019 में, आप देख सकते हो। ये सारे पर्सन इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ना, उसके अंदर ये सारे पर्सन हैं, ये देख सकते हो। ये भी आया था। और ये देख सकते हो स्वयं क्या है, स्वयं को याद रखना है। और एक और ये आया था कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद है 11 नवंबर को अबुल कलाम जो थे ना, प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री थे, तब मनाया जाता है 11 नवंबर को। और ये जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, फिर शिक्षक दिवस है ना वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विद्यार्थी दिवस है ना वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसे आप याद रखना है ना, याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से और विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय संस्थान मैंने अभी बताया था 4 प्रकार के, वो भी मैं अभी नोट्स में सारे लिखे हुए मेरे, वो बता दूंगी। ई पाठशाला NCERT की है, ग्रामीण संस्थान प्राधिकरण, ये भी आया था। ये देखो वापस, ये पूरा नाम UGC नेट नाटक, भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद। ये पर्सन है ना, ये RPSC का पसंदीदा, सॉरी NTA का जो UGC नेट है उसका पसंदीदा है। ये हमेशा पर्सन परीक्षा में आता है। इसको इसका फुल फॉर्म पूछेंगे, इसका पूरा नाम पूछेंगे, या इसके जो स्थान है ना वो पूछेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और एक ये भी रहा, ये भी वापस ये आया, देखो 2007 में, 2005 में वो आया, अभी 2007 में वापस ये पर्सन आया। और 2021 में भी आया हुआ ये पर्सन, इसलिए मैं बता रही थी। अब स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC पूरा नाम है ना। उसके बाद इसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। फिर स्थापना 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से हुई थी, है ना। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर S राधाकृष्णन पूरा नाम है इनका, है ना। अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हुआ था पहले 1948 में, और इसी की सिफारिशों पे ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर थे ना, वो 1953 तक रहे थे। और जब विधि द्वारा संसद सांविधिक आयोग निकाय बना ना 1956 में, ये संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा बना था, तब इनके अध्यक्ष कौन थे, CD देशमुख थे। कौन थे, CD देशमुख थे। ये 2022 में पर्सन अभी आया था नेट में, अक्टूबर दिसंबर 2022 में। प्रथम में इनके कितने अध्यक्ष थे, कितने उपाध्यक्ष थे, 10 थे। और इनमें से ये आप पूरा विवरण देख सकते हो कि 9 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य राज्य और केंद्र से होते हैं, 4 सदस्य विशेषज्ञ विशेषज्ञ होते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी हो। उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है। विश्वविद्यालय के प्रकार मैंने अभी बताया था, ये पर्सन आया हुआ मैंने बताया था अभी। 4 प्रकार हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डिम्स या समवित्त विश्वविद्यालय, या मानक विश्वविद्यालय भी कहते हैं इसे। उसके बाद है राज्य विश्वविद्यालय, फिर है राज्य निजी विश्वविद्यालय। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ है, राजस्थान में है। सबसे कम विश्वविद्यालय कहाँ है, मिजोरम में, है ना। ये मैंने पर्सन, ये भी 2021 में आया था शायद, इसलिए मैं बता रही हूँ। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2005 से लगा के ये अभी 2022 में नहीं आया, तो 100% ये अभी आएगा जून 2023 में। फिर भारतीय दर्शन अनुसंधान, जैसे कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसका पूरा नाम है ना। उसके बाद है भारतीय दर्शन, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फिलोसॉफी रिसर्च, ये भी देखा मैंने। इसके संगठन के स्थान नहीं बताए, अभी मैं नेक्स्ट में बता दूंगी। भारतीय विज्ञान दर्शन और संस्कृति इतिहास, प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन साइंस फिलोसॉफी एंड कल्चर, ये उसका पूरा नाम है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान, ये लिखा हुआ है। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान NCRI,
ये भी देख सकते हो, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट। और जो यूजीसी नेट है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन कौन से ये देख सकते हो। और इनका प्रतीक चिन्ह है ना, वो ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। और इसके 6 के ये कार्यालय हैं। मैं बता दें, मैप से मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है। ये गुवाहाटी है ना, ये असम में, ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में, हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है, और कर्नाटक में बेंगलुरु है, और महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में पुणे है, और भोपाल है ना, वो मध्य प्रदेश में। ये मैंने सारे मैप से बनाया, भारत का जैसा तैसा मैप बनाया वो बता दिया। और ये पूरे नाम है ना, ये देख सकते हो, नोइस। ये प्रश्न आया था, देखो 2022 में आया था। और नोइस के दूरस्थ शिक्षा है एनसीटी में, मिलान करके मैं सारे लिखे है ना, अध्यापक शिक्षा और ये तकनीकी शिक्षा। ये पूरे नाम इनके देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, तकनीकी शिक्षा है ना, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। ये 2022 में आया था। ये एनसीटी ऑल इंडियन काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको कहते हैं तकनीकी शिक्षा, ये दूरस्थ शिक्षा। और ये देख सकते हो, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, ये लिखा हुआ है अध्यापक शिक्षा। और ये एनसीटीई है ना, ये इनका पूरा नाम है, ये इनका पूरा नाम है, मैंने कुछ गलत से लिख दिया। ये भी पूरा नाम है। व्यावसायिक शिक्षा हमारे टॉपिक में भी है। यूजीसी ये मैंने बता दिया था। एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, अंतर विश्वविद्यालय का दूसरा नाम अभी ये लगा हुआ है। तो इसी तरह मैंने सारे पॉइंट ये बता दिए जो परीक्षा में आने योग्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, परीक्षा उपयोगी।